सुप्रभात भैया बहन। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1, जिसमें पुण्य भूमि भारत के बारे में बताए थे कि हमारा भारत कितना अच्छा है, कितना विद्वानों का देश है ये, और इसके कण कण में बहुत ही पवित्र है और सारे जहां से अच्छा हम हिंदुस्तान हमारा, हम लोग ये कहते हैं। और ये विद्वानों का देश है, ऋषियों का देश है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर बहुत सा धामों की स्थापना की गई थी। 4 धाम थे, बद्री धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, ये सब धाम पढ़ चुके थे। और ये तीर्थ स्थल हमारे भारत में बहुत सारे हैं, अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर मंदिर का भी बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ हमारे देश में ही होते हैं ज्यादा अन्य देशों के मुकाबले। यानी हमारा देश सब देशों से अच्छा, प्यारा, न्यारा देश है। और यहाँ तक कि देवतागण लोग भी यहाँ भारत देश में आने के लिए पृथ्वी पर, इस मिट्टी पर तरसते हैं कि यहाँ हम जाएं। यहाँ के लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ धर्म करते हैं। किसी भी तरह की विपदा आती है तो हम लोग तुरंत भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान से हो सकता है सोचते हैं गलती हो गई होगी हम मनुष्यों से, तो उसकी क्षमा करते। हम भारत देश के निवासी लोग ऐसा करते हैं अन्य देश में, लेकिन बाहर और देश में जाइएगा तो ऐसा कुछ उतना नहीं मिलता है। इसलिए हमारा देश अन्य देशों से प्यारा है, न्यारा है। और आशा करते आप लोग ये चैप्टर को याद कर लिए, कितने धाम है, यहाँ तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं और वो किस प्रांत में है, ये याद कर चुके। अब हम लोग आगे आएंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। हम लोग भारत देश में रहते हैं, सब लोग जानते, आप भी जानते हैं। भारत देश हमारा बहुत बड़ा देश है, विख्यात देश है, बड़ा देश है। इस भारत देश में बहुत सारे राज्य भी हैं। वो राज्य हैं, पहले तो ये राज्य था 26, लेकिन अब हो गया है ये 29। 3 राज्य भी यहाँ बढ़ गया। कौन कौन बढ़ा है तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 जो राज्य हैं बाद में बढ़ा है। तो इस तरह से हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया 7 और राज्य हो गया 29। 3 बढ़ने के बाद पहले था 26, अब 29 हो गया है। तो अब आप लोग देखते हैं, हम एक जैसे प्रधानमंत्री हम लोग भारत में रहते हैं, तो राज्य को छोटे छोटे माने राज्य को बांट दिया गया। वहां पर अलग मुखिया माने मुख्यमंत्री और क्या होता है राज्यपाल। हर राज्य के राजधानी भी है, राज्य है और उसके राजधानी भी है। तो राजधानी में क्या रहते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं और एक राज्यपाल होते हैं। वो उन राज्य का देखभाल करते हैं, जितने भी राज्य उनके होते हैं। जैसे हम लोग का ये जैसे आंध्र प्रदेश है, एक राज्य है, वहां का राजधानी क्या है, हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना राज्य है और उसकी राजधानी हैदराबाद। यानी दोनों एक ही जगह राज्य है, एक ही जगह पे, और उसका एक ही मुख्यमंत्री और एक ही राज्यपाल, इनको ये सब राज्य को देखभाल करते हैं, देखते हैं। फिर ईटानगर राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इस तरह से आपको ये बुक में दिया हुआ, हम ये बुक आपको स्क्रीन पर दे देंगे, आप इससे याद कीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ एक बार बोलिए। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय,
शिलांग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, छत्तीसगढ़ रायपुर, उत्तराखंड देहरादून, झारखंड रांची। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपके साथ है, जो वो भी हम पढ़ के बता देते हैं। जो पढ़ न सक रहे होंगे वो मेरे साथ बोलेंगे और पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली सिलवासा, दमन और द्वीप दमन, दिल्ली दिल्ली, लक्षद्वीप कावारत्ती, पुदुचेरी पुदुचेरी, इसको पहले बोलते थे हम लोग पांडिचेरी, लेकिन अभी पुदुचेरी हो गया है। और सबका राज्य की भाषा भी दिया हुआ है। ये भाषा जैसे हैदराबाद में तेलुगु बोलते हैं, ईटानगर में मोनापा बोलते हैं बोली, और दिशपुर में असमिया, पटना में हिंदी, पणजी में कोंकणी, गांधीनगर में गुजराती, चंडीगढ़ हिंदी, शिमला में हिंदी, श्रीनगर में कश्मीरी उर्दू, बेंगलोर में कन्नड़, तिरुवनंतपुरम में मलयालम, भोपाल में हिंदी, मुंबई में मराठी, इम्फाल में मणिपुरी, शिलांग में गारो खासी और जयंतिया, आइजोल मिजो और अंग्रेजी, नागालैंड में नागा और अंग्रेजी, कोहिमा राजधानी उसकी, वहां पर अंग्रेजी और नागा भाषा बोला जाता है। भुवनेश्वर में उड़ीसा बोली जाती है, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी, जयपुर में हिंदी राजस्थानी, गंगटोक में लेपचा और भूरिया, चेन्नई में तमिल, अगरतला में बंगला और मणिपुरी, लखनऊ में हिंदी, कोलकाता में बंगला, रायपुर में हिंदी, देहरादून में हिंदी और रांची में भी हिंदी। इस प्रकार ये भाषा बोली जाती है। तो आप लोग इसको याद करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की राज्य और राजधानी, ये उसकी बोली। दूसरा है राज और राजधानी, यानी कि पार्ट 2 याद करें। ये गृह कार्य आपके लिए है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से। कहीं पर भी दिक्कत हो तो फिर पूछिए, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर से इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।